Hello, welcome to Let Here Be Light. मैं हूँ शान और today I'm going to talk about the three greatest football matches that I've ever seen. Number one, France versus Argentina, the World Cup final of 2022. तो भाई देखो, घमासान मुकाबला, वर्ल्ड कप फाइनल है of the most popular sport in the world. अब more than a billion eyes on you. और मुकाबला किसके बीच? तो एक तरफ थे लियोनेल मेसी, considered to be the world's greatest player. Very few even come close. और दूसरी तरफ थे किलियन एम्बापे, जिन्होंने इससे पहले वाला वर्ल्ड कप 2018 में ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली फ्रांस को जिताया। तो ये मैच ऐसे ही मार्केट हुआ कि मेसी वर्सेस किलियन एम्बापे। तो ये किसी नॉर्मल मैच की तरह ही शुरू हुआ, बट फ्रांस गॉट their tactics completely wrong and their team selection. तो अर्जेंटीना ने बहुत डोमिनेट किया और 28 मिनट पे डी मरिया के ऊपर फाउल होता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर, और लियोनेल मेसी पहुंच जाते हैं फुर्ती से पेनल्टी लेने के लिए, एंड देयर इज द पेनल्टी। और कुछ ही मिनट बाद 36 मिनट पे डी मरिया जाते हैं 1-on-1 और गोल स्कोर करते हैं। अब ये 2-0 की लीड है, 2-0 ऑलमोस्ट अनअसेलेबल लीड है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। फ्रांस ट्राई करती है, बहुत ट्राई करती है, पर कुछ नहीं होता है। वेल, कुछ नहीं होता है 80 मिनट तक। 80 मिनट पे फ्रांस को मिलती है पेनल्टी और हमारे निंजा टर्टल किलियन माबापे पहुंच जाते हैं फुर्ती से पेनल्टी लेने के लिए और वो भी मार देते। अब अभी भी 2-1 स्कोर है, तो अर्जेंटीना को जस्ट जस्ट नीडेड टू काम डाउन और रीग्रुप करके आराम से खेलना था। पर अगले ही मिनट एक ओवर द टॉप बॉल आती है किलियन माबापे कंट्रोल का, और बहुत ही बढ़िया फिनिश गिरते हुए मारते हैं और स्कोर कर देते हैं 2-2। अब गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में अब कतार की गर्मी है, सब लोगों की हालत खराब, दोनों ही टीम। तो पहले हाफ में कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में, पर सेकेंड हाफ के जस्ट स्टार्ट में मेसी जी को बॉल मिलती है डी के अंदर और वो फिनिश करते हैं। मेसी डज व्हाट मेसी डज। अब गेम खत्म होने वाला था, ये सेकंड हाफ भी खत्म होने वाला था, 2 मिनट बचे थे, 118 मिनट, जब एक हैंडबॉल होता है डी में और किलियन एम्बापे को फिर से मिनट और वो भी मार देते हैं। अब 2 मिनट बचे हैं और एंड में कोलो मुआनी को एक बढ़िया शॉट भी मिलता है थ्रू ऑन गोल, पर अर्जेंटीना के कीपर एमी मार्टिनेज पैर से बचा लेते हैं। अब जाता है पेनल्टी पे मैच और किंग्सली कोमान और शुआमेनी मिस कर देते हैं पेनल्टी अपनी, और इस तरह लियोनेल मेसी अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है। सेकेंड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लियोन। इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच आई सीन दिस सीजन। 2-2 का स्कोर था फर्स्ट लेग से। सीधी सी बात है, जो ज्यादा गोल मारेगा वो जीतेगा ओवर 2 लेग्स। तो इस लेग में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला यूनाइटेड को। 10वें मिनट पे मैनुअल उगार्टे ने बहुत बढ़िया एक हमारा मूव हुआ, उसको फिनिश किया। उसके बाद हाफ टाइम से जस्ट पहले डिएगो डालोट ने बहुत बढ़िया कॉर्नर में फिनिश हुआ, तो वो था सेकेंड गोल। अब 2-0 हो गया है, हम क्रूज कर रहे हैं एकदम बढ़िया, क्रूज कंट्रोल पे चल रहा सब, और वही हुआ जो पिछले मैच में हुआ था। 71 मिनट पे पिन बॉल होती है डी के अंदर, किसी तरह टोलिसो अपना हेडर मारते हैं और गोल हो जाता है। अब 2-1 हुआ है, अभी भी बचा सकते थे, पर लियोन के अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक आते हैं और 77th मिनट पे एक ऐसा ही अटैक टैगलियाफी को फिनिश करते हैं। 2-2 हो गया। अब फिर से वही खतरा है जो अर्जेंटीना के मैच में हुआ था कि ये जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। बट 89th मिनट पे क्या होता है, जो उनके पहला गोल जिस बंदे ने मारा था टोलिसो, उसको मिल जाता है रेड कार्ड। दूसरा येलो मिलने की वजह से उनको निकाल दिया जाता है। तो अब हमारा चांस काफी अच्छा हो गया था। 10 मिनट हम बहुत अटैक करते हैं यूनाइटेड वाले, पर गेम गोज इनटू एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम की जस्ट एंड पे रायन सरकी नामक उनके एक प्लेयर ने गोल मारा, बहुत ही बढ़िया, और अब ये 3-2 हो गया। और जबकि उनका एक प्लेयर डाउन, उनका अटैक आ रहा था कंसिस्टेंटली, और ऐसे ही एक अटैक पे उनको मिलती है पेनल्टी और वो लाकाजेट स्कोर कर देते हैं, और तब लगता है कि सब खत्म हो गया। 4-2 हो गया था मैच में, बट फिर 4 ही मिनट बाद ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी स्कोर करते हैं और फिर थोड़ी सी उम्मीद जागती है। अपने लड़के अटैक करते हैं और लास्ट मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम पे कोबी मैनू नामक एक 17 साल का लौंडा मस्त बंदा काट के कॉर्नर में फिनिश करता है। तब अब हो गया है स्कोर 4-4। एक्स्ट्रा टाइम के एंड में स्टॉपेज टाइम मिलता है 2 मिनट का। उस 2 मिनट के लास्ट मिनट पे 122वें मिनट के मैच के एक बंदा उभरता है। ये बंदा हेडर मारता है और यूनाइटेड को जिता है। कौन था ये बंदा? लॉर्ड हैरी मैग्वायर। इस बंदे
कि 2 साल बहुत ली गई। इतनी ली गई कि नाइजीरियन पार्लियामेंट में देखिए ये हुआ। There was a player in the United Kingdom, in England, called Maguire, who was playing for Manchester United. Harry Maguire. He's a defender. He was tackling everybody and throwing his bodies everywhere, that he was seen as the best defender in the world. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. पर इस मैच के बाद नाइजीरियन पार्लियामेंट में ये हुआ। Mr. Speaker, I now apologize to Harry Maguire. Mr. Honorable Chairman, sir, you got very angry when I used your defender as an example. Today, Maguire has turned the corner, is a transformational footballer. Harry Maguire is now scoring goals for Manchester United. Mr. Speaker, Harry Maguire is now a key player for Manchester United. मैरी अगवायर बोल के मैं खुद चिढ़ाता था, चुप करा दिया भाई ने। Second, Manchester United versus Lyon. It is definitely one of the greatest match I've seen this season. 2-2 का स्कोर था फर्स्ट लेग से। सीधी सी बात है, जो ज्यादा गोल मारेगा वो जीतेगा। ओवर 2 लेग्स। तो इस लेग में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला यूनाइटेड को। 10वें मिनट पे मैनुअल उगार्टे ने बहुत बढ़िया एक हमारा मूव हुआ, उसको फिनिश किया। उसके बाद हाफ टाइम से जस्ट पहले डिएगो डालोट ने बहुत बढ़िया कॉर्नर में फिनिश हुआ, तो वो था सेकंड गोल। अब 2-0 हो गया है, हम क्रूज कर रहे हैं एकदम बढ़िया, क्रूज कंट्रोल पे चल रहा सब। और वही हुआ जो पिछले मैच में हुआ था। 71 मिनट पे पिन बॉल होती है डी के अंदर, किसी तरह टोलिसो अपना हेडर मारते हैं और गोल हो जाता है। अब 2-1 हुआ है, अभी भी बचा सकते थे, पर लियोन के अटैक पे अटैक आते हैं और 77 मिनट पे एक ऐसा ही अटैक टैग्लियाफी को फिनिश करते हैं। 2-2 हो गया। अब फिर से वही खतरा है जो अर्जेंटीना के मैच में हुआ था कि ये जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। बट 89 मिनट पे क्या होता है, जो उनके पहला गोल जिस बंदे ने मारा था टोलिसो, उसको मिल जाता है रेड कार्ड। दूसरा येलो मिलने की वजह से उनको निकाल दिया जाता है। तो अब हमारा चांस काफी अच्छा हो गया था। 10 मिनट हम बहुत अटैक करते हैं यूनाइटेड वाले, पर गेम गोज इनटू एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम की जस्ट एंड पे रायन शर्की नामक उनके एक प्लेयर ने गोल मारा, बहुत ही बढ़िया। और अब ये 3-2 हो गया, और जबकि उनका एक प्लेयर डाउन, उनका अटैक आ रहा था कंसिस्टेंटली, और ऐसे ही एक अटैक पे उनको मिलती है पेनल्टी और वो लाकासेट स्कोर कर देते हैं, और तब लगता है कि सब खत्म हो गया। 4-2 हो गया था मैच में, बट फिर 4 ही मिनट बाद ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी स्कोर करते हैं, और फिर थोड़ी सी उम्मीद जागती है। अपने लड़के अटैक करते हैं, और लास्ट मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम पे कोबी मैनू नामक एक 17 साल का लौंडा मस्त बंदा काट के कॉर्नर में फिनिश करता है। तब अब हो गया है स्कोर 4-4। एक्स्ट्रा टाइम के एंड में स्टॉपेज टाइम मिलता है 2 मिनट का। उस 2 मिनट के लास्ट मिनट पे 122वें मिनट के मैच के एक बंदा उभरता है। ये बंदा हेडर मारता है और यूनाइटेड को जिता है। कौन था ये बंदा? लॉर्ड हैरी मैग्वायर। इस बंदे की 2 साल बहुत ली गई, इतनी ली गई कि नाइजीरियन पार्लियामेंट में देखिए ये हुआ। There was a player in the United Kingdom, in England, called Maguire, who was playing for Manchester United. Harry Maguire. He's a defender. He was tackling everybody and throwing his bodies everywhere, that he was seen as the best defender in the world. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. पर इस मैच के बाद नाइजीरियन पार्लियामेंट में ये हुआ। Mr. Speaker, I now apologize to Harry Maguire. Mr. Honorable Chairman, sir, you got very angry when I used your defender as an example. Today, Maguire has turned the corner, is a transformational footballer. Harry Maguire is now scoring goals for Manchester United. Mr. Speaker, Harry Maguire is now a key player for Manchester United. मैरी अगवायर बोल के मैं खुद चिढ़ाता था, चुप करा दिया भाई ने। तो तीसरा मैच है बारसा वर्सेस पीएसजी, राउंड ऑफ 16, सेकंड लेग 2017 का। ये ऐसा मैच है जिसके नाम पे कमबैक्स का नाम पड़ गया, कि बारसा ने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे रेमोंटाडा, जो कि स्पेनिश में शायद होता है कि कमबैक। अब किसी और को कमबैक करना होता तो अरे इनको रेमोंटाडा करना पड़ेगा। इतना बढ़िया मैच हुआ।
बारसा 4-0 डाउन थी फर्स्ट लेग से, ठीक है, चार एटलीस्ट 4 गोल मारने थे कि वो एक्स्ट्रा टाइम में भी जाए मैच, उसी जोश से उतरी बारसा। तीसरे ही मिनट पे लुइस सुआरेज बहुत ही बढ़िया गोल मारते। पीएसजी डिफेंड करती है, ट्राई करती है, उनके पास 4 गोल की लीड है, तो उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है, पर वो डिफेंड ही करते हैं वो। आई थिंक उनका एक टैक्टिक गलत था कि उनने सिर्फ डिफेंडिंग ट्राई की, उनको थोड़ा सा और अटैक करना चाहिए था। बट एनीवेज 40वें मिनट पे ओन गोल पड़ता है कुरासावा का, जो पीएसजी के प्लेयर हैं, वो अपने ही नेट पे मार देते हैं। फिर सेकंड हाफ शुरू होता है। सेकंड हाफ में मेसी भैया पहुंच जाते पेनल्टी लेने 50वें मिनट पे जब फाउल किया जाता है। अब 3 हो गए हैं, 4 में से 4 मारने थे, 3 तो हो गए, ठीक है, तो 3-0 है इस गेम का स्कोर, पर ऑन एग्रीगेट 4-3 चल रहा है। एक और मार दे तो एक्स्ट्रा टाइम तो जाएगा ही एटलीस्ट। पर उसी बीच में क्या होता है कि एडिनसन कवानी करके एक सांड स्ट्राइकर हुआ करता था पीएसजी का जो गोल मार देता है 62 मिनट पे। अब ये क्यों प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एक अवे गोल था। अवे गोल का उस जमाने में एक रूल हुआ करता था कि जिसके ज्यादा अवे गोल होंगे वो जाएगा आगे। अगर कभी ड्रॉ होता है, समझिए एग्रीगेट पे 4-4 हुआ, तो जिसके ज्यादा अवे गोल हुए वो थ्रू जाएगा। तो अब ड्रॉ तो हो ही नहीं सकता। अब बारसा को जीतने के लिए 3 गोल मार रहे हैं। फिर 88 मिनट पे नेमार को मिलती है एक फ्री किक जस्ट डी के बाहर से, बहुत ही बढ़िया पोजीशन, तो वो बढ़िया प्लेस करते हैं नियर पोस्ट पे, और वो फ्री किक जाती है अंदर। टॉप कॉर्नर, अनप्लेबल, अनस्टॉपेबल गोल। अब 90 मिनट हो जाते हैं, और 90 मिनट के एंड में मिलते हैं 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम। उन 5 मिनट के पहले मिनट पे ही बारसा को मिलती है पेनल्टी, नेमार भैया वो भी मार देते हैं। और फिर 5वें मिनट पे नेमार भैया हल्का सा क्रॉस उठाते हैं, और सर्जी रोबर्टो डाइव करते हुए अपना पैर लगा देते हैं एक बॉल पे, जो पीएसजी के कीपर के पास चली जाती है, और एवरीबॉडी इन द स्टेडियम लूजेस देयर फकिंग माइंड। कुछ 30 सेकंड बाद बजती है फाइनल विसल, मेसी जाते हैं क्राउड में, और क्राउड में मेसी को उठा लिया जाता है कि भगवान तुम ही हो। तो that was the three greatest matches I've ever seen of football. So on this channel, we talk about football statistics, well, football related statistics, and everything else in between and out of it. So come on down. Ciao.